नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रच दिया है। देश ने 100 करोड़ डोज बनाकर अपना रिकॉर्ड बनाया। भारत ने रिकॉर्ड 100 करोड़ डोज का टारगेट पूरा कर लिया है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ वर्कर्स से बातचीत भी की। तो बड़ी और अहम जानकारी, भारत ने आज इतिहास रच दिया। 100 करोड़ का डोज का टारगेट पूरा कर लिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी हेल्थ वर्कर्स से मिले और उनसे बातचीत की और साथ ही उनका आभार व्यक्त किया, क्योंकि कोरोना में हेल्थ वर्कर्स ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की। देश ने 100 करोड़ डोज का रिकॉर्ड पूरा कर लिया है और साथ ही जो टारगेट भारत ने तय किया था, आज उस टारगेट को अचीव कर लिया गया। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर उन्होंने हेल्थ वर्कर्स से बातचीत की। तो बड़ी और अहम जानकारी, और भारत के लिए आज का दिन गौरवपूर्ण दिन है। भारत ने आज इतिहास रचा है। 100 करोड़ डोज का टारगेट आज पूरा कर लिया गया। भारत ने रिकॉर्ड 100 करोड़ डोज का टारगेट पूरा किया। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर उन्होंने हेल्थ वर्कर्स से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। तो वैक्सीनेशन को लेकर जो टारगेट दिया गया था, आज उस टारगेट को अचीव कर लिया गया है। 100 करोड़ का डोज का टारगेट भारत ने पूरा किया। आज भारत ने इस इतिहास रचते हुए 100 करोड़ डोज का टारगेट पूरा कर लिया, जिसके बाद दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर उन्होंने हेल्थ वर्कर्स से बातचीत की। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत ने रचा इतिहास। 100 करोड़ डोज का टारगेट भारत ने आज पूरा कर लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये टारगेट दिया था और इस टारगेट को आज पूरा कर लिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ वर्करों से बातचीत की और साथ ही उनका अभिवादन करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। तो एक तरफ जहां पर आम जनता की जागरूकता, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लगातार मुस्तैद था, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट था और उसी का नतीजा है कि आज भारत ने इतिहास रच लिया है और 100 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने हेल्थ वर्कर्स से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। तो भारत ने आज इतिहास रच दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर धीरे धीरे कोरोना के आंकड़े भी कम होने लगे हैं और इसी के साथ 100 करोड़ का जो टारगेट रखा गया था, उस टारगेट को भी आज पूरा कर लिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हेल्थ वर्कर्स से मिले, क्योंकि कोरोना में सबसे अहम भूमिका चिकित्सा विभाग ने निभाई। लगातार चिकित्सा विभाग 24 घंटे मुस्तैद रहा, जिसका ये नतीजा सामने आया। तो कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रच दिया। 100 करोड़ डोज का टारगेट पूरा कर लिया गया। आपको बता दें कि भारत ने रिकॉर्ड 100 करोड़ डोज का टारगेट आज पूरा कर लिया है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और वहां उन्होंने हेल्थ वर्कर्स से बातचीत की और साथ ही सभी हेल्थ वर्कर्स का हौसला भी बढ़ाया, क्योंकि कोरोना में हेल्थ वर्कर्स ने अपनी अहम भूमिका अदा की और 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहे। ऐतिहासिक क्षण। धन्यवाद महोदय। आइए विश्राम सदन की निर्माण यात्रा की कुछ झलकियां देखते हैं इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई इस लघु फिल्म के माध्यम से। As India steps into its new future and takes its place as a global power, it has sought to revolutionize the way that healthcare is delivered to its citizens. Over the recent years, under the able leadership of Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India, the country
has seen a tremendous growth in programs and efforts that have positively impacted public healthcare. And a key focus area has been to improve the lives of those with cancer. For those who are battling cancer, highly specialized treatment is often necessary, and thus, to help them, the National Cancer Institute or NCI in AIIMS Jhajjar, Haryana was envisioned by the Government of India. The vision for this campus was to have a state-of-the-art cancer hospital which is focusing not only on high-end patient care but also on research and academic activities. This is a large 700-bedded hospital. It has 25 state-of-the-art operation theatres, and it has a huge faculty of more than 2,000 members, so that we are able to address the needs of the nation, whether it be prevention of cancer, early diagnosis, or treatment for cancer. As the center became operational and scaled its services to patients, its efforts soon caught the eye of the Infosys Foundation, which shared the Prime Minister's vision of transforming healthcare across India in a holistic manner. Ours is a 1.4 billion people country. This is the duty of the non-profit organization which should help government facility like AIIMS, where expert doctors are available, treatment is available, but accommodation is not available. That made me to think of a place where patient can rest in the night. So we decided we should build something for the patient and their relatives. The Vishram Sadan or rest house was envisioned by the Infosys Foundation as an 800-bedded facility for patients and their attenders. Spread across 25,000 square meters, this multi-storied building would house a common dining facility, pharmacy, and utility shops. But most importantly, it would house 5 floors of dormitories and 3 floors of private rooms. This facility would be of immense benefit for underprivileged patients and their attenders who often came from distant places for treatment. It would also help create a safe living environment for patients who are immunocompromised.